नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी और ओवरऑल एफिशिएंसी ये क्या होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी हमारे पास होती है कि कोई भी सिस्टम कितना कन्वर्ट कर सकता है इनपुट एनर्जी को यूजफुल आउटपुट के अंदर। इसका एग्जाम्पल लें, मान लीजिए आपने इनपुट एनर्जी दी, इनपुट एनर्जी कह लेते हैं कि 100 दी आपने, और हमें जो आउटपुट यूजफुल वर्क मिला या यूजफुल आउटपुट कह लें बस, वो जो हमें मिला 80। तो लॉस कितना हो गया यहाँ पर 20। यानी कि हमने इनपुट एनर्जी 100 दी थी, आउटपुट हमें मिला यूजफुल जो हमारे काम आई इसमें से 80 आई और लॉस हो गई 20। तो ये जो होती है एफिशिएंसी है एक तरह से कि लॉसेस को काटने के बाद इनपुट एनर्जी में से हमें आउटपुट मिलती है जो यूजफुल आउटपुट हो गई। इसी चीज को हम एफिशिएंसी बोलते हैं कि कितना सिस्टम एफिशिएंट है इनपुट एनर्जी को आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करने में जो यूजफुल आउटपुट है। इसी तरह से अगर 100 की जगह मान लीजिए 100 हमने दी थी, 80 की जगह यहाँ पर हमें 90 मिलती तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होता। इसी तरह से 95 मिलती वो और ज़्यादा एफिशिएंट होता। लेकिन ऐसा भी हो सकता था हमें 70 ही आउटपुट मिलता यूजफुल, तो वो कम एफिशिएंट होता इससे। यानी कि ये कितना एफिशिएंट है इस इनपुट एनर्जी को यूजफुल आउटपुट में कन्वर्ट करने में, तो वही एफिशिएंसी हो गई। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जैसे एफिशिएंसी है लो हाई, और उसको जो है हम किसी भी सिस्टम को इसके बीच में ला सकते हैं कि कोई भी सिस्टम कितना जो है इनपुट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है यूजफुल आउटपुट में, उतनी ही उसकी एनर्जी हाई होगी। और जितना कम वो आउटपुट यूजफुल वर्क हमें देगा या यूजफुल आउटपुट देगा, उतनी ही कम उसकी एफिशिएंसी होगी। सिंपल सी बात है। बात करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी की, ये क्या होती है। मैकेनिकल एफिशिएंसी दो चीजों का रेशो होती है। जो यूजफुल मैकेनिकल आउटपुट पावर हमें मिलेगी जब हम उसको इनपुट पावर देंगे, तो ये दो चीजों का रेशो हो गया, यूजफुल मैकेनिकल आउटपुट पावर कितनी मिली और टू द टोटल इनपुट पावर हमने कितनी दी। तो ये जो है एक तरह से मेजर हो गया कि कोई भी मशीन जो है कितनी कन्वर्ट कर सकती है जो इनपुट मैकेनिकल एनर्जी हम देंगे टू द डिजायर्ड मैकेनिकल वर्क के अंदर। इसके अंदर एक आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। मान लेते हैं एक मोटर है हमारे पास, आपने इसको इनपुट कोई भी मैकेनिकल एनर्जी दी, कितनी आपको इसके अंदर आउटपुट मिली और लॉसेस कितने हुए। तो ये मैकेनिकल एफिशिएंसी आ जाती है कि कितना जो है इनपुट देने के बाद आपको कितनी आउटपुट मिलती है। तो ये हो गई मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब इसके ऊपर कुछ फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी के, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन। हमें पता है जो मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर काफी फ्रिक्शन होता है। तो मान लेते हैं गाड़ी है, वो मूव कर रही है मोशन में, आगे की तरफ मूव कर रही है, यानी कि जो इंजन की पावर है उसको आगे की तरफ धकेल रही है एक तरफ से, ऐसा कह लें। लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसको पीछे की तरफ धकेलेगी। तो ये चीज जो है फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर अफेक्ट करेगी। दूसरा जो लुब्रिकेशन है, प्रॉपर लुब्रिकेशन के साथ जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है वो अच्छी होगी। लेकिन अगर लुब्रिकेशन नहीं होगा कंपोनेंट्स के बीच में, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी के ऊपर वो फर्क डालेगी, यानी कि उसको कम करेगी। तीसरा जो डिजाइन है, कोई भी आपने कंपोनेंट या आपने कोई भी कंपोनेंट लगाए हैं, कोई सिस्टम बनाया है, वो किस तरह से जो है काम करेगा, उसका डिजाइन जो है बहुत जरूरी है। तो वो चीज ध्यान में रखनी होती है। तो ये सारी चीजें मैकेनिकल एफिशिएंसी पर अफेक्ट करेंगी। दूसरी बात कर लेते हैं थर्मल एफिशिएंसी की। थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, जो हीट से रिलेटेड एफिशिएंसी है। इसको आप रेशो कह सकते हैं जो यूजफुल हीट आउटपुट है टू द टोटल हीट इनपुट आपने जो दी एक थर्मल सिस्टम के अंदर। यानी कि ये एक तरह से मेजर है कि कोई भी सिस्टम है कितना हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। जैसे हीट एनर्जी क्या होगी, जैसे फ्यूल को बर्न करने से हमें मिलेगी, और उसको यूजफुल वर्क या फिर हीट में, जहां पर भी हम जो यूजफुल वर्क या फिर हीट हमें चाहिए कितना कन्वर्ट कर पाता है। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक हॉट रिजर्वायर है, एक कोल्ड रिजर्वायर है। यानी कि एक जो है हम ले लेते हैं जो काफी ज्यादा टेम्परेचर पे है, एक काफी कम टेम्परेचर पे है जिसको हम सिंक बोलते हैं। और यहाँ पर बीच में ले लेते हैं एक हीट इंजन। अगर ये हॉट रिजर्वायर से हीट लेता है और हमें वर्क आउटपुट देता है, तो वो कितनी जो इस हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर पा रहा है वर्क के अंदर, और बाकी कितनी लॉस कर रहा है। तो ये जो चीज है हम समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक हीट इंजन जो हीट पर चलेगा। मान लेते हैं Q1 इसने हीट ली और यहाँ पर हमें वर्क दिया, और Q2 जो है इसने सिंक में रिजेक्ट कर दी। तो कितना एफिशिएंट जो है एक तरह से हमें सिस्टम देखना है कि कितनी टोटल हीट इनपुट को वो यूजफुल हीट आउटपुट में या फिर जो वर्क के अंदर कन्वर्ट कर पा रहा है, वो थर्मल एफिशिएंसी होती है। तो दो चीजों का रेशो हमने देखा। बात कर लेते हैं जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे थर्मल एफिशिएंसी पे, वो कौन कौन से होंगे, चलिए उनको जान लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है कंबर्शन। यानी कि जितना अच्छा कंबर्शन होगा, यानी कि जो कंबर्शन प्रोसेस होगी उससे हम कितनी एनर्जी ले सकते हैं। तो उसके लिए हम जो फ्यूल बर्न कर रहे हैं उससे कितनी एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है थर्मल एफिशिएंसी डिपेंड करेगी। जितनी ज्यादा हम उससे जो एक तरह से कंबर्शन को करके हीट एनर्जी को लेंगे, उतनी ही अच्छी थर्मल एफिशिएंसी होगी। अब फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन और हीट की जरूरत होगी, जिससे कि हमें जो एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट मिलेगा उस फ्यूल के थ्रू। अब यहाँ से जो हम कितनी ज्यादा इससे हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वही जो है थर्मल एफिशिएंसी को ऊपर इफेक्ट करेगी। जितनी ज्यादा हम फ्यूल से हीट एनर्जी को निकाल पाएंगे, उतनी अच्छी थर्मल एफिशिएंसी होगी उस सिस्टम की। दूसरा जो हीट लॉस है, ये भी तो इफेक्ट करेगा थर्मल एफिशिएंसी पे। मान लीजिए कोई सिस्टम है, अगर उससे हीट लॉस हो रहा है इस तरह से, ये क्या हमने दिखाया है कि हीट लॉस हो रहा है। अब ये जो हीट लॉस है अगर ज्यादा हो रहा है, तो
थर्मल जो सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी कम होगी। अब जितना ज़्यादा कम हीट लॉस होगा उतनी हम हीट का यूज़ कर पाएंगे यूजफुल चीज़ों के लिए। तो हीट लॉस भी जो है थर्मल एफिशिएंसी के ऊपर अफेक्ट करेगी। तीसरी बात कर लें जो डिज़ाइन है, ये तो हर एक के अंदर आएगा कि जो डिज़ाइन है थर्मल सिस्टम का इस तरह से हमें करना चाहिए कि कम से कम हीट लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो फ्यूल की एनर्जी का यूज़ कर पाएँ, एक एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर पाएँ। तो जो डिज़ाइन है वो जो है वो भी इसके अंदर आ जाता है कि जो फैक्टर अफेक्ट करेगा थर्मल एफिशिएंसी को। तो इस तरह से मैकेनिकल और थर्मल एफिशिएंसी होती है। तीसरी बात कर लेते हैं जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, वो क्या होती है? ओवरऑल एफिशिएंसी को आप कह सकते हैं कि एक इन दोनों का मिक्सचर आप कह सकते हैं कि ये मेजर है हाउ इफेक्टिवली ए सिस्टम, कोई भी सिस्टम है कितना इफेक्टिवली कन्वर्ट करेगा, सीधी बात कर लें इनपुट एनर्जी को डिजायर्ड आउटपुट में। यानी कि अब इसके अंदर इनपुट एनर्जी कुछ भी ले लें, मैकेनिकल ले लें, थर्मल ले लें, डिजायर्ड आउटपुट में कुछ भी ले लें, हीट आप डिजायर्ड आउटपुट में चाहते हैं, वर्क चाहते हैं, कुछ भी ले लें। तो यहाँ पर यानी कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप इनपुट दे रहे हैं और एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है एक तरह से आपको मिल रही है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी यही हो गई कि इनपुट एनर्जी आपने कितनी दी वो किसी भी फॉर्म में हो और आउटपुट आपको कितनी मिली वो भी किसी भी फॉर्म में हो, कितना इफेक्टिव है सिस्टम। अब इसके ऊपर फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे वो कौन कौन से हैं? एक तो मैकेनिकल लॉसेज ही हो गए, जैसे हमने बात की ये दोनों का मिक्सचर हो गया, मैकेनिकल एफिशिएंसी और थर्मल एफिशिएंसी का। तो मैकेनिकल लॉसेज हो गए, यानी कि जैसे मैकेनिकल लॉसेज कौन कौन से, फ्रिक्शन हो गए और जो अदर फैक्टर हो गए जो कि मैकेनिकल आउटपुट को रिड्यूस करेंगे। दूसरा थर्मल लॉसेज हो गए, जैसे कि हीट लॉसेज हो गया सराउंडिंग को, जैसा हमने अभी देखा, तो वो फैक्टर जो है अफेक्ट करेंगे ओवरऑल एफिशिएंसी को। तीसरी इसके अंदर बात कर लेते हैं जो एनर्जी कन्वर्जन है, यानी कि जो एफिशिएंसी है एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने की, एनर्जी कन्वर्जन इसको बोल रहे हैं, तो वो भी तो फैक्ट करेगी ओवरऑल एफिशिएंसी को कि वो कितना एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहा है। जैसे आपने कोई इलेक्ट्रिक मोटर को जो है इलेक्ट्रिसिटी दी, कितनी आपको आउटपुट जो मिली। इसी तरह से आपने कोई मैकेनिकल कंपोनेंट लिया, उसको आपने मैकेनिकल पावर दी, कितनी आपको आउटपुट मिली। यानी कि यहाँ पर जो फॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी तो डिपेंड करेगी कि किस फॉर्म से आप किस फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्जन कर रहे हैं, तो वो भी ओवरऑल एफिशिएंसी के ऊपर अफेक्ट करेगी। तो ये होती है हमारी मैकेनिकल, थर्मल और ओवरऑल एफिशिएंसी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।